अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर का आज हमारे पास टॉपिक है, उसका नाम है स्टेम सेल। और स्टेम सेल चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक एमसीक्यू आपके बोर्ड में आना है। तो बच्चों, स्टेम सेल कहते किसे हैं? सबसे पहले नंबर पर मैं इस स्टेम सेल की डेफिनेशन करता हूं। बच्चों याद रखिएगा, स्टेम सेल को आमतौर पर हम लोग ऐसा यूनिक सेल भी बोलते हैं। यूनिक सेल जिसके पास एबिलिटी होती है, क्या भला? यूनिक सेल विद रिमार्केबल एबिलिटी। रिमार्केबल एबिलिटी। देखो बच्चों, मैंने जो रिमार्केबल का टर्म यूज किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है नक्श छोड़ने वाली एबिलिटी टू डिवेलप। अच्छा, डिवेलप का मतलब होता है न्यू सिरे से बनाना। इनटू इनटू न्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। मैनी मैनी आगे लफ्ज लिख देता हूं। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन बॉडी। लो जी, ये डेफिनेशन आपको बहुत कुछ सिखाएगी बच्चों। एक दफा मेरे साथ आपने रिपीट कर लेना है। मैंने रिपीट नहीं करना, मैंने आपको निशानियां बतानी है। बेटे ये यूनिक सेल का टर्म आप लाजमी यूज करेंगे, और रिमार्केबल एबिलिटी का टर्म आप लाजमी यूज करेंगे, और डिवेलप इनटू मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन बॉडी आप लाजमी यूज करेंगे। आपका एक नंबर मुकम्मल हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसकी कोई एग्जाम्पल तो दें, फिर मजा आए ना। कि एग्जाम्पल के तौर पर हम स्टेम सेल कहते किसे हैं? तो बच्चों याद रखिएगा, जाइगोट भी हमारे पास एक स्टेम सेल है। बेटे एम्ब्रियो भी हमारे पास एक स्टेम सेल है। और इसी तरह से बच्चों, मसल का एडल्ट मसल सेल भी हमारे पास, एडल्ट मसल सेल, ये भी हमारे पास एक क्या कहते हैं, स्टेम सेल है। इसी के साथ बेटा जी बोन स्टेम सेल भी हमारे पास शामिल है। बोन स्टेम सेल, ये हमारे पास चंद एक एग्जाम्पल हैं किसकी भला? स्टेम सेल्स की। तो बच्चों स्टेम सेल के बारे में आपको आइडिया हो गया कि एक ऐसा सेल होगा जिसके पास ये काबिलियत है कि वो बाकी तमाम तर सेल्स बनाने की सलाहियत रखेगा। बेटे आगे चलते हैं टाइप्स की तरफ। कितनी तरह के बेटे ये स्टेम सेल्स होते हैं? प्यारे बच्चों, टाइप्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे एक टाइप को डिस्क्राइब करता हूं। पहली पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोटीपोटेंट। अच्छा, टोटी का मतलब आमतौर पर लिया जाता है मुकम्मल, और पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल। तो बच्चों याद रखिएगा, इसको जब मैं डिफाइन करता हूं तो बेटे दो सेल्स दैट हैव एबिलिटी, दो सेल्स या फिर दो स्टेम सेल्स दैट हैव एबिलिटी, दैट हैव एबिलिटी, ये लिख रहा हूं आपके लिए, लिख रहा हूं एबिलिटी टू डिवेलप, टू डिवेलप ऑल पॉसिबल जितने भी बॉडी के अंदर सेल बन सकते हैं, ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ सेल्स इन बॉडी। अब बच्चों मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। मैं इतना बड़ा हुआ खड़ा हूं, मेरी बॉडी के अंदर मिलियन ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। इन तमाम सेल्स का ऑर्गन बने हुए हैं। अब इन तमाम को बनाने की सलाहियत किसी एक सेल के पास हो तो उसे बेटे बोलते हैं टोटीपोटेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम जाइगोट को इसकी एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, क्योंकि हम अगर यहां पर आपको ये शेयर करें एक डायग्राम प्लीज, तो बेटे एक स्पर्म अपने पास हमेशा, अगर इंसान की बात करें तो 23 क्रोमोसोम रख रहा है, और एक ओवम एग अपने पास 23 क्रोमोसोम रख रहा है। अब 23 और 23 बनाते हैं 46 क्रोमोसोम, और ये 46 क्रोमोसोम बेसिकली क्या है भला? जाइगोट के पास मौजूद हैं। अब यही एक जाइगोट है जो आपको और मुझे भी बना रहा है। इसका मतलब है ये जाइगोट अपने पास तमाम तर वो जीन्स रखता है। एबिलिटी तो असल में किस वजह से होती है? जीन्स की वजह से होती है ना। तो हम इसे क्या कहते हैं? ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ सेल्स बनाने वाली टाइप। नेक्स्ट जी, हमारे पास है दूसरे नंबर पे, इसे बोलते हैं बेटे प्लूरीपोटेंट। प्लोरीपोटेंट भी बोलते हैं बेटे। दिस इज अ सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट एंड ग्रेटेस्ट टाइप ऑफ सेल्स है बेटे। इसे हम क्या बोलते हैं? दोज स्टेम सेल्स दैट हैव एबिलिटी टू, बेटे आप लोग भी लिखो, दैट हैव एबिलिटी टू, एबिलिटी टू डिवेलप
जो बनाती है, क्या भला, डिवेलप, क्या भला, कितने भला, ऑलमोस्ट, बेटे लफ्ज लिखना है ऑलमोस्ट, बेटे तकरीबन सब, ऑलमोस्ट डिवेलप ऑलमोस्ट इनटू मैनी टाइप्स, many different types of cells, different types of cells, types of cells in body, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चर सर ने बता देना है। तो बच्चों यही एक जाइगोट जब आगे मजीद माइटोसिस करके डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद अब देखो बेटे दिस इज एन एम्ब्रियो, अब इस एम्ब्रियो के पास ये भी एक सेल है, 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 और ये भी एक सेल है, ये सारे बेटे सेल्स मौजूद हैं मेरे बच्चों। इन सेल्स को बोलते हैं बेटे क्या भला, एम्ब्रियो सेल्स, एम्ब्रियो सेल्स। लो जी, अब बेटे इसके पास भी 46 क्रोमोसोम, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम, 46 46 46 एंड 46 क्रोमोसोम मौजूद हैं। अब आप अंदाजा लगा लें बेटे, जो करैक्टर इसके पास थे वही करैक्टर इनके पास हैं। इसका मतलब है इस बड़े सेल ने, जाइगोट ने इन सबको बनाया, लेकिन जेनेटिक करैक्टर एज ए ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब सब पॉसिबिलिटी इसके पास है, अब इसके पास कुछ, इसके पास कुछ, इसके पास कुछ एबिलिटी होगी, और पूरी तकसीम करके आगे ये डिवाइड करेंगे और बॉडी के ऑलमोस्ट सेल्स बनाएंगे। बच्चों थर्ड टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ वी आर क्लोज टू डिस्कस द डायग्राम जो बनाई हुई है बेटे, इससे बोलते हैं क्या भला, मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंट। बेटे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी, अब देखो बच्चों यहां पर टोटल था, यहां पर प्लूरी था, प्लूरल, और यहां पर मल्टी है। बेटे मल्टी का टर्म यूज करते होते हैं मैनी, देखें जी, मैनी सेल्स बनाने का पोटेंशियल, इसका मतलब है अब मैनी आगे लिखता हूं पोटेंशियल, 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 ये लें जी, ये लिख दिया पोटेंशियल। बच्चों इसे ही पोटेंशियल अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं, ये लो जी, मैंने क्या किया बेटे, ये हमारे पास एक छोटा सा नाम लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं हीमोपोएटिक सेल्स। बच्चों ये हीमोपोएटिक सेल असल में ना ब्लड सेल्स है, ये ब्लड सेल्स को, ब्लड सेल्स का बनाने वाला स्टेम सेल है। ये तमाम तर सेल्स बनते हैं बेटे इससे, ब्लड के, एक रेड ब्लड सेल है, एक व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट शामिल हैं, ये सारे इसमें शामिल हैं। तो देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, हम अगर इसकी डेफिनेशन करें तो कुछ इस तरह करेंगे, दोज सेल्स, दोज स्टेम सेल्स, those stem cells that have ability to, ability बेटे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ability to develop, to develop into what, to develop into closely related, closely related family of cells। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फैमिली ऑफ सेल्स। अब देखो बच्चों, अब इसने क्या किया, हीमोपोएटिक सेल ने एक बना दिया बेटे, कौन सा भला, मैं ब्लैक से इसे हाईलाइट करूं तो बेटे एक इसने बना दिया माइलॉइड सेल्स, दूसरा इसने बना दिया लिम्फोइड सेल्स। बेटे ये दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैं। तो बेटे ऐसा सेल, स्टेम सेल जो अपनी फैमिली के सेल को बनाता हो उसे बोलते हैं क्या भला, मल्टीपोटेंट। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप, उसे बोलते हैं, याद रखिएगा नंबर 4 पे बेटे, उसे बोलते हैं ओलिगोपोटेंट, ओलिगोपोटेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलिगोपोटेंट, बच्चों याद रखना है आप लोगों ने, ओलिगो का मतलब होता है चंद, एक, ए फ्यू। तो बच्चों यकीनन आप समझ गए होंगे, इतनी बार मैंने लिखा है डेफिनेशन, फ्यू, फ्यू टाइप ऑफ सेल्स बनाने की कैपेसिटी, फ्यू टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी। अगर आप ये देखो तो मैंने क्या किया, इस सेल को भी, ये जो हमारे पास है माइलॉइड, ये भी हमारे पास क्या है जी, स्टेम सेल है, और ये जो लिम्फोइड है ये भी हमारे पास क्या है जी, स्टेम सेल। बेटे इस ओलिगो का मतलब ये भी चंद एक अपने जैसे सेल बनाएगा, और लिम्फोइड भी
चंद एक अपने जैसे सेल बनाएगा। जैसा कि मैंने यहां सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल की बात की है, तो बच्चों एक बन गया हमारे पास कौन सा वाला, बेसोफिल, एक बन गया इयोसिनोफिल, एक बन गया न्यूट्रोफिल्स और एक बन गया मोनोसाइट। अब ये देख लीजिए इधर से, ये सारे बेटे सेल हो गए। फिर बेटे लिम्फोइड सेल में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बेटे शामिल हैं। मेरी बात क्लियर हो गई आपको बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ नंबर पे एक टाइप होती है, उसे हम बोलते हैं यूनिपोटेंट, यूनिपोटेंट स्टेम सेल। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टर्म है, ये बड़ी आसान सी है कि ऐसे स्टेम सेल जो यूनि का मतलब होता है वन, तो बेटे इसका मतलब होता है क्या भला, अपने आप को डिवेलप इनटू ऑन, डिवेलप इनटू ऑन सेल्स, ऑन सेल्स, अपने ही सेल। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर आपके पास यहां पर लिख देता हूं क्या भला, एडल्ट मसल सेल। अब बच्चों ये जो एडल्ट मसल सेल हैं, ये खुद अपने आप को डेवलप करते रहते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास एक स्टेम सेल की बेटे एक छोटा सा टॉपिक था, लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखना 4 नंबर का, और बोर्ड में लाजमी तौर पर आएगा, लिख लें आज ये डेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अगला लेक्चर आपको अगले ही वीडियो में मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।